सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलग हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। अदालती अमले के मुताबिक बेंच 3 जजेस पर मुश्तमिल होगा। समाअत कुछ देर में शुरू होगी। फुल कोर्ट ना बना और फैसला आया तो नहीं मानेंगे, मरियम औरंगजेब की खुली धमकी। कहा बेंच 9 से 3 पर आ गया, फैसला मुतनाज़े होगा, मुल्क में अनारकी होगी। जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए कि बेंच फिक्सिंग का तासुर खत्म हो। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया, फुल कोर्ट ने फैसला ना किया तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला ऐसे हल करें सबके लिए विन विन पोजीशन हो। हाजी आसिफ ने कहा एतमाद बहाल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। एक बात बार बार साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो हुकूमत घर जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं पूरी कौम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो इसकी क्या गारंटी है? आइन में रहना है या खत्म होना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। फुल कोर्ट बनाना सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। साठ से 65 दिन अहम है। मामला सदर ममलिकत के पास जाएगा। शेख रशीद कहते हैं सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देगी। ताकतवर हलकों से लड़ने का हामी नहीं। 10 माह से ताकतवर हलकों से कोई ताल्लुक नहीं। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को रद्द कर दिया। सर्कुलर में कहा फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन असखुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती। फैसले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की गिरफ्तारियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान की कारकुनों को हिदायत, कहा इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम लोग घरों से बाहर आएं, एहतजाज में शामिल हों। शहबाज सरकार की नाकाम मुआशी पॉलिसियां, बैरूनी सरमायाकारी, तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी। माहाना मुआशी आउटलुक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र 10.9% कम हुई। बरामदात में 9.7% की कमी आई। एक साल में रुपए की कदर 101 रुपए 58 पैसे गिरी। सिब्बी के इलाके नौशमान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक कोयले की मालिकान को हिरासा करने की इत्तला मिली थी। शहरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।